बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात करने वाले हैं ना, वो सीधा दिल से, रूह से और शायद तकदीर से जाकर जुड़ती है। कभी सोचा है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी मामूली सी दुआ किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दे? कैसा लगेगा ये सुनकर? हाँ, शायद जहन में ये सवाल आ रहा हो कि यार हमने तो कितनी ही दुआएं मांग ली, कुछ भी तो नहीं बदला। लेकिन जरा रुकिएगा, क्योंकि आज हम किसी आम दुआ की नहीं, उस वादे की बात कर रहे हैं जो अल्लाह ने खुद हमसे कुरान में किया है। तो बात आ जाती है एक थके हुए दिल की। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इस दिल में अब भी इतनी हिम्मत बाकी है कि वो अल्लाह से उम्मीद लगा सके, या अंदर का जो दर्द है उसमें इसे बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया है। हम सब दुनिया के सामने तो हंस लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन असल कहानी तो रात को पता चलती है, जब तकिया हमारे आंसुओं से भीग जाता है। वही जानता है कि इस दिल पर असल में कितना बोझ है। तो चलिए देखते हैं, ये जो बोझ है, ये जो थकान है, ये किस किस शक्ल में हमारी जिंदगी में आती है। जैसे कि कोई रोजी रोटी के चक्कर में ही टूट जाता है, दिन रात एक कर दिया है, मेहनत की इंतहा कर दी है, लेकिन दिल को सुकून वो कहीं नहीं मिलता। हर सुबह आंख खुलती है तो एक नई जंग के लिए। फिर कोई है जो कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, ऐसा दबा हुआ कि आज़ादी क्या होती है ये एहसास ही मर गया है। हर पल, हर सांस एक कैद लगती है और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। किसी का दिल रिश्तों ने तोड़ा है, जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं ने ऐसी ठोकर मारी कि अब तो एतिमाद लफ्ज से ही डर लगने लगा है, जैसे एतिमाद की सारी दीवारें ही गिर गई हों। और फिर कोई ऐसा भी है जो अपने गुनाहों के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि उससे अल्लाह के सामने खड़ा ही नहीं हुआ जाता। शर्मिंदगी का एहसास इतना ज्यादा है कि हर नमाज, हर दुआ अधूरी लगती है। रूह एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाती है। और इस हालत में होता क्या है? नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सुकून, वो कनेक्शन महसूस ही नहीं होता। दुआ के लिए हाथ उठते तो हैं, लेकिन अंदर से वो यकीन वो जैसे टूट चुका होता है। और बस दिल के कोने में एक सवाल बार बार चुभता रहता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज हैं? ये वो एक सवाल है, वो खौफ है जो रूह का सारा सुकून छीन लेता है। देखें, अगर कोई इनमें से कुछ भी महसूस कर रहा है तो एक बात जान लें, आप अकेले नहीं हैं। ये जो एहसास है ना, ये लाखों करोड़ों टूटे हुए दिलों की कहानी है। लेकिन बहुत अहम है, ठीक इसी मकाम से उम्मीद का सफर शुरू होता है। यहीं से अल्लाह की रहमत का वो वादा सामने आता है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कुरान में अल्लाह ने एक उसूल, एक इलाही कानून बताया है कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना ले आएं। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह मदद नहीं करना चाहते, नहीं, बल्कि ये तो उनकी रहमत है कि उन्होंने बदलाव की ताकत, तब्दीली की चाबी इंसान के अपने हाथ में दे दी है। वो तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ बढ़ाए तो सही। इसी सिलसिले में एक सहाबी का वाकया है जो सीधा दिल के लगता है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आंखों में आंसू और दिल गुनाहों के बोझ से टूटा हुआ। उन्होंने बस इतना पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मेरे लिए भी कोई माफ़ी है, कोई रास्ता है? और आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सिर्फ एक जुमला, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। और फिर अल्लाह ने खुद अपने बंदों के लिए कुरान में ये पैगाम उतार दिया। ज़रा इसके अल्फाज पे गौर कीजिए। कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। यहाँ रुक कर सोचें, अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदो, और वो कह रहे हैं मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। तो एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर ये सांस जो हम ले रहे हैं ये अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, अल्लाह की तरफ से अभी गेम ओवर नहीं हुआ। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने हमें नहीं छोड़ा। शायद हम ही थोड़ा सा दूर निकल गए थे। तो चलिए अब उस खास दुआ की तरफ बढ़ते हैं, उस दुआ की तरफ जिसे एक नई सुबह का आगाज कहा जा सकता है। वो दुआ जिसमें कहते हैं कि अल्लाह ने तकदीरें बदलने का राज रखा है। इस दुआ को अपनाने के लिए बस 3 आसान मरहले हैं। पहला, इसके अल्फाज क्या हैं? दूसरा, इसका मतलब क्या है? और तीसरा, इसको मांगने का सही तरीका क्या है? ये दुआ खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। उसके अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इसका मतलब इतना खूबसूरत है, या अल्लाह, बेशक तू अफू है, यानी बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी देने को पसंद करता है, तो बस मुझे भी माफ़ फरमा दे।
اور اس کو پڑھنے کا طریقہ؟ اس کو گنتیوں میں نہیں پڑھنا، اس کو دل سے پڑھنا ہے، خاص کر کے تہجد میں یا رات کو سوتے وقت، جب دل واقعی ٹوٹا ہوا ہو اور اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ اور ہاں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، قبولیت کا آسمان تب کھلتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اب میرا کوئی نہیں سوائے میرے رب کے۔ کس کو پتا کل ہم ہوں گے یا نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اگر آج، ابھی، اسی پل کسی نے اللہ سے صلح کر لی تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اگر اس پوری گفتگو میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ضرور سوچئے گا، آپ کے ارد گرد ایسا کون ہے جو شاید چپ چاپ اکیلے میں رو رہا ہے؟ یہ پیغام اس تک ضرور پہنچائیں۔ اور آخر میں آئیے ہم سب مل کر کامنٹس میں بس ایک لفظ لکھیں، آمین۔ دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دے اور ہم سب کی تقدیروں کو اپنی رحمت سے سنوار دے، آمین۔